आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी अल नीनो इफेक्ट के चलते हमारा इंडियन मानसून जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा, जिसके चलते न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था जो कि काफ़ी हद तक मानसून पर ही डिपेंड रहती है, कई फसलें प्रभावित होंगी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम भी हमारा प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, क्योंकि भूमिगत जल का दोहन भी अंधाधुंध हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप कीजिएगा तो हमको एक वाटर क्राइसिस के साथ साथ बड़ी चुनौती सामने देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने, हमारे संगठन लोकतंत्र प्रहरी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस गंभीर समस्या का संज्ञान लीजिए और जिस तरह से 5 जून को पर्यावरण दिवस न मनाने की खानापूर्ति की गई, हालांकि वातावरण उस तरह अनुकूल नहीं था, वातावरण में नमी नहीं थी, इसके बावजूद बृहद स्तर पर लोगों ने पौधरोपण किया। आज उन पौधों की स्थिति जानने वाला कोई नहीं है। जाकर के देखिए कितने बचे उसमें से। टोटल वेस्ट, पैसे की बर्बादी, समय संसाधन की बर्बादी। तो हमारी अपील है कि इस समस्या को देखते हुए हम सभी को नॉट ओनली गवर्नमेंट एक्शन बट आल्सो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नीड ऑफ द आवर। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ जुलाई से अगस्त के बीच पूरे देश में एक व्यापक और बृहद पौधरोपण मुहिम चलाए। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो ये तय करें कि जो भी नई बिल्डिंग होंगी उसमें एक मानक और तय किया जाए कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम उसमें जरूर बना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जानी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा होना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इसके प्रोत्साहन पर बल दिया जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर चीज को तवज्जो मिलती है, हर तरह की खबर को महत्व दिया जाता है, हर समस्या पर बल दिया जाता है, लेकिन जब बात पर्यावरण की होती है तो मानो हमेशा बिहेव करते हैं कि हमारे पास रहने के लिए केवल एक पृथ्वी नहीं अनेक पृथ्वी है। अरे क्या तुम लोगों ने मंगल ग्रह पर प्लॉटिंग कर रखा है? क्या योजना बन चुकी है मंगल ग्रह पर शिफ्ट होने की? भाइयों, अर्थ हैज एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। यदि यही आलम रहा तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा मानव सभ्यता का, तो इस दौर का, इस समय के लोगों का इतिहास विकास के लिए नहीं, पर्यावरण के विनाश के लिए नाम उनका सामने आएगा। एक बहुत गंभीर समस्या है भाइयों। और जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर के जिलावार ये जो इनके कार्यालय खुले हैं पर्यावरण के संरक्षण के कानून का क्रियान्वयन के लिए, प्रवर्तन के लिए, जो ये व्यवस्थाएं तमाम बनी हैं, ये खोखली साबित हो रही हैं, बौनी साबित हो रही हैं। क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा बजट लेकर के, इतना बड़ा संसाधन लेकर के आप क्या कर रहे हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक पर मैं हमेशा कह रहा हूं, क्यों पूरे देश में आसानी से उपलब्ध है? बताइए, आपका प्रतिबंध केवल कागजी क्यों है? क्यों केवल कागजों में आप विकास के पैमाने और बड़े बड़े पुलिंदे आप खींच रहे हैं? धरातल पर यह विकास क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या आम आदमी को आप आम ही समझते हैं कि खा करके गुठली फेंक देंगे? तो आपकी गलतफहमी है। आर्टिकल 51A जी हम सब नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि हमको पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकारों को निर्देश देती है कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण आप जनता को मुहैया कराएंगे, लेकिन क्या आप इसको करा पा रहे हैं? बताइए। हवा दूषित, पानी दूषित, मिट्टी दूषित, माइक्रोप्लास्टिक हर जगह फूड चेन में पहुंच चुका है। कितनी देर करेंगे अब आप? संकट हम लोग, द क्लॉक इज जस्ट टिकिंग अवे, यू आर सिटिंग ऑन द टाइम बम। इफ वी डोंट एक्ट अर्लियर, इफ वी डोंट एक्ट नाउ, वी आर गोइंग टू फेस अ ग्लोबल क्राइसिस. Humanity is at risk. Entire human race is at risk. Things are going from bad to worse, and still you are sitting just with folded hands and expecting things to get better. This is the time to act now. This is the time.